देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। अब बदलेगा भारत का रंग रूप। 23,000 करोड़ की लागत से मजबूत होगा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया। राजस्थान को लेकर बीजेपी सीईसी की मीटिंग। 65 सीटों पर नाम फाइनल। तेलंगाना पर भी हुई है चर्चा। मणिपुर हिंसा को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। हम सभी जानते हैं कि ऐसी बातें कहने की रक्षा मंत्री की मजबूरी है ताकि वो अपनी नौकरी बचा सके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया इजरायल के गाजा पर अटैक का सपोर्ट। बोले तालिबानी मानसिकता को कुचलना है। तालिबान का इलाज तो बजरंग बली की गदा ही है। दिल्ली एनसीआर पर स्मॉग का छाया साया। केरल कर्नाटक में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बदले मौसम के मिजाज। सैतालीस बार दुबई से लॉगिन हुआ है महुआ मोइत्रा का संसदीय अकाउंट। सूत्र का चौंकाने वाला दावा। निशिकांत दुबे ने लिखा, मोइत्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो सांसद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा। फ्लाइट में पीएम मोदी के जिक्र के बाद की गई है मतदान की अपील। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया जवाब। एक राजा और उसका परिवार तेलंगाना पर राज कर रहा है। सारे के सारे विभाग, पैसे वाले विभाग उनके परिवार के पास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीआरएस पर वार। अनुशासन का उल्लंघन नहीं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में विधायकों ने कैबिनेट विस्तार का छेड़ा जिक्र तो कांग्रेस ने दी चेतावनी। गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत। हमास के खिलाफ लड़ाई में था शामिल। गाजा में जारी है जंग। एप्पल अलर्ट पर घमासान जारी। विपक्ष ने कहा संसदीय समिति की बैठक बुलाएं। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से जोड़ा। तेलंगाना में कांग्रेस का कालेश्वरम एटीएम कैंपेन। राहुल गांधी बोले सीएम केसीआर का सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला। कर्नाटक में लगे थे सीएम के पोस्टर। भीड़ ने मणिपुर पुलिस ऑफिस को घेरने की कोशिश की। चलाई गई है कई राउंड की गोलियां। इंफॉल में कर्फ्यू में ढील का आदेश वापस। डीएसपी अमन ठाकुर की हत्या वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। प्रॉपर्टी जब्त की। पुलिस की वर्दी पहनने के जुनून में छोड़ दी थी 2 सरकारी नौकरी। चुनावी ब्रांड योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का इसमें चुनिंदा गुमनामी और गोपनीयता का प्रावधान। चुनावी ब्रांड को एसबीआई की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है। रायबरेली में सर्विस लॉन्च टीम को मिली बड़ी सफलता। मालिकों को दिए गए मोबाइल फोन पर घर बैठे ही मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज की जा सकती थी। कौशाम्बी में साइबर क्राइम थाने का हुआ उद्घाटन। एडीजी और आईजी ने फीता काट कर किया शुभारंभ। साइबर फ्रॉड से संबंधित मुकदमे अलग से दर्ज करके मामलों का खुलासा भी किया जाएगा। रायबरेली के जिला कारागार में मनाया गया करवा चौथ। सुहागिनों ने रखा करवा चौथ का व्रत। जेल प्रशासन ने उपलब्ध कराई सामग्री। प्रयागराज में देखा करवा चौथ का चांद। पूरा हुआ सुहागिनों का महापर्व। सुहागिनों ने की पति के दीर्घायु की कामना। प्रयागराज में सपा नेता पवन विश्वकर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता को मिली जिम्मेदारी।
संभल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटे में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में गालीबाज कोठेदार का वीडियो हुआ था वायरल। राशन लेने गए बुजुर्ग को दी गई गाली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में राज्यपाल को पेशी के समन पर शासन का एक्शन। एसडीएम और पेशकार निलंबित। जमीन अधिग्रहण के मामले में एसडीएम न्यायिक कोर्ट से जारी हुआ था समन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरदोई दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, साथ ही कई विभागों से संबंधित परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। हरदोई में रिटायर्ड बाबू ने महिला कर्मचारी के साथ की मारपीट। महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप। माधोगंज थाना क्षेत्र के नरपति सिंह इंटर कॉलेज का है पूरा मामला। कानपुर में काका देव थाना पुलिस को मिली सफलता। नशे के सौदागर सनी जायसवाल को किया गिरफ्तार। 3 किलो 900 ग्राम गांजा और 540 ग्राम चरस बरामद। यूपी सरकार महिलाओं को देगी उपहार। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं का बस सफर होगा फ्री। यूपी परिवहन निगम ने शासन को भेजी रिपोर्ट। लखनऊ में गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने भी प्रदेश की 80 सीटों पर शुरू की तैयारी। जल्द ही लोकसभा क्षेत्रवार तैयार किए जाएंगे प्रभारी। लखनऊ में एलडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। शहीद पथ मलेशिया मऊ घाटा संख्या 409 में चला बुलडोजर। बुलडोजर चलने के बाद दबंग ने दोबारा बाउंड्री बना लिया। लखनऊ में नाबालिग बच्ची के साथ युवक का आपत्तिजनक फोटो वायरल। युवक ने मासूम बच्ची के साथ आपत्तिजनक फोटो स्टेटस पर लगाया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे चुनाव प्रचार। देवरी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रचार। कृषि उपज मंडी में करेंगे चुनावी जनसभा। संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को कराया गया निजी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में दबंगों को नहीं दिख रहा है पुलिस का खौफ। पहले गाड़ियां तोड़ी फिर किया पथराव। जानना पार्क के पास रोड किनारे खड़े वाहनों को किया गया क्षतिग्रस्त। औरैया में मेडिकल संचालकों से अवैध वसूली वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। छापेमारी करने गए कर्मचारी बंद लिफाफे को लेते हुए नजर आए। डेंगू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। डेंगू को लेकर पूरा प्रदेश अलर्ट। 4 से 5 गुना बढ़े डेंगू के मामले। अक्टूबर महीने में 1000 से ज्यादा केस पॉजिटिव पाए गए हैं। झांसी में अवैध जुआ खेलने जाने का वीडियो हुआ वायरल। पूरे मामले पर पुलिस ने नहीं की है कोई कार्रवाई। फंड का संचालन रासुकदारों के संरक्षण में किया जा रहा है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आसमान में छाने लगी धुंध। दिल्ली लखनऊ में सांस लेना हुआ मुश्किल। कई शहरों में AQI बेहद खराब। वायु प्रदूषण ने NCR में भी सबकी चिंता बढ़ा दी। लखनऊ में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक स्थगित। लखनऊ के स्मृति उपवन में हुआ था कार्यक्रम। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन अपरिहार्य कारणों से स्थगित। लखनऊ में साइबर हाइट्स बिल्डिंग में दफ्तर खोलकर करोड़ों की ठगी। सरकारी विभागों और बैंक में नौकरी के नाम पर ठगी। लखनऊ में ग्रीन गैस कंपनी ने लॉन्च की योजना। दीपावली के मौके पर लॉन्च होगी योजना। 50 रुपए महीने की किस्त पर ले सकेंगे PNG कनेक्शन।
लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा ने लगाई फांसी। केजीएमयू के एमबीबीएस की छात्रा ने लगाई थी फांसी। केजीएमयू के डॉक्टर्स हॉस्टल में रहती है छात्रा। लखनऊ के लोहिया संस्थान को जल्द मिलेगा नया मुख्य निदेशक पद के लिए डीजीएमआई ने जारी किया विज्ञापन। लखनऊ में श्री रामचरितमानस जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद पर चलेगा मुकदमा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ का केस रद्द करने से इनकार। लखनऊ में पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर भाजपा की नजर। लोकसभा की 80 सीटें जीतने के लिए बनेगी रणनीति। अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में बैठक। होमगार्ड और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। कर्मियों को पीएफ के दायरे में लाने की पहल। लोकल कोड नंबर मिलने से कर्मियों को मिलती है सुविधा। हर साल 2 से 3 बच्चों को मिल रहा है अस्थमा का जख्म। पटाखों के धुएं से 1000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित। ओपीडी में रोजाना पहुंचते थे 35 से 40 बच्चे। बकरी लेने गए देहरादून आए उत्तरकाशी के युवक को बदमाशों ने लूटा। स्कूटर पर बैठा कर ले गए, पूरी तरीके से पीटा। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राजभवन के बाहर आत्मदाह की कोशिश। पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचे कोविड कर्मचारी। पुलिस पकड़ कर लाई थाने। अहमदाबाद में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर करार। सीएम धामी की अगुवाई में समझौता। कैबिनेट मंत्री ने राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड में दिखा चांद। चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी ने किया सजना का दीदार। करवा चौथ पर रही प्रेम की बहार। प्रार्थना सभा में एक साथ बेहोश हुई कई छात्राएं। अभिभावकों में दहशत। शारीरिक तौर पर कमजोर छात्राएं ही बेहोश हो रही हैं। उपचार कराकर लौट रहे घायल को पीट पीट कर मार डाला। पूर्व सभासद सहित 13 नामजद। बस्ती में पुलिस बल तैनात। पति के लिए हर तकलीफ उठाने को तैयार। व्रत के साथ अंगदान भी कर रही महिलाएं। किडनी दान कर हमसफर को दिया नया जीवन। राज्य में लोगों के विस्तार के लिए भी सरकार देगी प्रोत्साहन। रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो तय। स्टेशन का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं वन विभाग के अधिकारी। तबादला आदेश के बाद भी कुर्सियों पर जमी नए तैनाती स्थल पर ज्वाइन नहीं किया। प्रदेश में SC/ST वोट साधने के लिए होंगे सम्मेलन। भाजपा ने तय की जिम्मेदारी। गढ़वाल सह संयोजक राजबीर राठौर को बनाया गया। अंधेरे में जंगल में गोवंश छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। गौ सेवा आयोग ने दिए चालान करने के निर्देश। नर्सरी की स्थापना के संबंध में चर्चा। सुसाइड नोट में दर्द। बोर्डिंग स्कूल के बाथरूम में छात्रा ने लगाई फांसी। मां के बारे में लिखी आपत्तिजनक बातें। रेहड़ी पटरी वालों को लेकर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में उतरे कांग्रेसी। जमकर हुआ हंगामा। पुलिस पर लगाए कई आरोप। जॉर्डन ने इजरायल से बुलाया अपना राजदूत। नेतन्याहू के राजनयिक से कहा देश से बाहर रहना। गाजा में IDF के हमले जारी हैं। वह इतना खून फेंक रहा था उससे वो शहीद हो जाएगा। हमास के हमले के बाद इजरायली जेल में फिलिस्तीनी बंदियों पर यातना। रिपोर्ट में दावा।
दूसरे दिन भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर को बनाया निशाना। हो सकता है भारी तबाही। हमास ने 7 बंधकों को मारने का आरोप लगाया। जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमला कर इजरायल ने 7 बंधकों को मार डाला। जारी जंग के बीच हमास ने किया दावा। विदेशी बंधकों को जल्द रिहा करेंगे। गाजा में बिगड़ते हालात के बीच हमास ने किया बड़ा ऐलान। 326 इजरायली सैनिकों की हो चुकी है मौत। इजरायली सेना की बमबारी के बीच गाजा में इंटरनेट फोन सेवाएं पूरी तरीके से ठप। हालात हो सकते हैं और बदतर। सिंगर शुभमन नित्य ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का उड़ाया मजाक। हो रही है आलोचना। पहले भी विवादों से रहा है इनका नाता। गाजा के जबालिया कैंप पर इजरायल ने बरपाया कहर। एक ही परिवार के 19 लोगों की मौत। अल जजीरा ने की हमले की निंदा। इजरायल का दावा। जबालिया शरणार्थी शिविर हमले में हमास के सीनियर कमांडर इब्राहिम बेयारी को उतारा मौत के घाट। ईरान में आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर रही 5 तीव्रता। हाल ही के दिनों में भूकंप ने मचाई खूब तबाही। यूपीआई यूजर्स की बढ़ रही है संख्या। लगातार तीसरे महीने 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। अक्टूबर में 11 बिलियन का आंकड़ा। फेड के फैसले से बाजार में रौनक। सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 64,000 के पार। निफ्टी 19,100 रुपए के ऊपर। अक्टूबर में 2 साल में सबसे ऊंची स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। चुनाव से पहले सरकार के लिए चिंता की खबर। मानसून ने डाला असर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। आगे के लिए जताई चिंता। अमेरिकी बाजारों में फेड के फैसले से अच्छी तेजी रही। लैपटॉप टैबलेट इंपोर्ट के 110 आवेदनों को सरकार ने मंजूरी दी है। आवेदकों में सभी दिग्गज हार्डवेयर कंपनियां शामिल हैं। %97 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे वापस। 10,000 करोड़ रुपए के नोटों का लौटना है बाकी। 2000 रुपए के बैंक नोट लीक टेंडर बना रहेगा। डॉलर के आगे रुपया पस्त। 9 पैसे की कमजोरी के साथ 83.33 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर हुआ क्लोज। सोने के डिमांड में तेजी देखी जा रही है। आम्रपाली के लिए होमबायर्स के लिए राहत की खबर। मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे सभी अटके हुए फ्लैट्स। होमबायर्स को घर का पोजीशन मिल चुका है। त्योहारी सीजन में भरी सरकार की झोली। 1.72 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी किया। भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों को सीधे विदेशी शेयर बाजारों में लिस्ट होने की मंजूरी दी है। नियमों को अभी भी नोटिफाई किया जाना बाकी है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में कामयाबी का राज आखिरकार खोल ही डाला। भारतीय टीम इंडिया अब तक 6 मैच खेल चुकी है। न्यूजीलैंड को हराने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बामुआ बोले, अगर हमारा सेमीफाइनल खेलना तय हो गया तो हम जश्न जरूर मनाएंगे। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से धो डाला है। 119 रन से मैच जीतकर नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा किया। साउथ अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में टॉपर पहुंची।
बाबर आजम में नहीं, विराट कोहली जैसा दम। पाकिस्तान में बुरी तरीके से घिरे कप्तान साहब। अब तक बाबर आजम का मिला जुला फॉर्म देखने को मिला। क्विंटन डी टुकॉक और वॉन टूर हुसैन के शतक, फिर डेविड मिलर का धमाका। साउथ अफ्रीका ने बना डाले 357 रन। टिम साउथी सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। आखिरी वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे क्विंटन डी कॉक ने टूर्नामेंट में जड़ा चौथा शतक। अफ्रीका के लिए बनाया विश्व रिकॉर्ड। शानदार लय में है दक्षिण अफ्रीका। शाहीन शाह अफरीदी बने नंबर 1। बाबर आजम को ताज छीनने के करीब है शुभमन गिल। रोहित विराट का जलवा कायम है। वानखेड़े में सचिन का स्टैच्यू लगा। तेंदुलकर का रणजी करियर यहीं से शुरू हुआ। आखिरी टेस्ट यहीं खेला। पैरा एशियाड एथलीट्स से मिले पीएम मोदी। कहा, दिव्यांग की अचीवमेंट पूरे समाज को प्रेरित करती है। 2036 ओलंपिक की दावेदारी भी पेश करेंगे। रिपोर्टर बनकर मुंबई में फैंस से मिले सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड कप के फीवर पर किए सवाल जवाब। मास्क लगाए सूर्या को पहचान नहीं सके लोग। पति निक के बिना प्रियंका चोपड़ा ने मनाया करवा चौथ। एक्ट्रेस ने सची हुई छलनी पर दिया रखकर चांद का दीदार किया। बर्थडे पर बालकनी में आकर शाहरुख खान ने दिया सरप्राइज फैंस से। इशारों में कही दिल जीत लेने वाली बात। कहा, मैं आप सबके सपने में रहता हूं। पति राज क्रोंदा के लिए शिल्पा शेट्टी ने किया 16 श्रृंगार। शिल्पा ने करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सेलिब्रेट किया पहला करवा चौथ। छन्नी से पति को निहारती आई नजर। फैंस हुए एक्साइटेड। टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने बिग बॉस 17 में मनाया करवा चौथ। पति नील भट्ट के लिए तैयार हुई एक्ट्रेस। साल 2021 में 30 नवंबर को हुई थी कब। रेड कलर की साड़ी में पति विक्की जैन के लिए दुल्हन सी सजी अंकिता लोखंडे एक्ट्रेस ने बिग बॉस में मनाया करवा चौथ। राशन के पहले टास्क में भी सभी घर वाले हुए फेल। मुनव्वर फारूकी और नील भट्ट के बीच हुई थी कि बहस। अंकिता लोखंडे हुई परेशान। सुनील शेट्टी के साथ रिवीलिंग आउटफिट पहनने पर ट्रोल हुई आथिया शेट्टी। लोग बोले, बाप के सामने ऐसे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती। इवेंट में रणबीर सिंह ने श्वेता अंबानी को कहा, भाभी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मुकेश अंबानी की पत्नी ने किया रिएक्ट। रणबीर लोगों का खूब मनोरंजन करते हुए नजर आए। फरे के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान की डैशिंग एंट्री। भांजी की फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे खान परिवार के अधिकतर सदस्य मौजूद दिखे। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।